मैडम जी, पिछले 2 महीने से मेरी पेंशन बंद है। देखना ये फाइल है, मेरी पेंशन चालू करवा दीजिए। ठीक है, हम समझ गए हैं। पर अभी क्या है ना, हम थोड़ा बिजी हैं, जरूरी काम कर रहे हैं। आप एक काम करो, वहां सामने बैठ जाओ और आधी घंटे बाद आ जाना, आपका काम हो जाएगा। और मैं पिछले 1.5 घंटे से बाहर बैठा हूँ, एक बार चालू करवा दो साहब। हाँ तो 1.5 घंटा बाहर इंतजार कर सकते हो तो आधा घंटा यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकते? समझ नहीं आया कि अभी हम बिजी हैं? बिजी मतलब बिजी, जाके वेट करो। ओ हेलो, तुझे ना ऊपर बैठने के लिए नहीं कहा, नीचे बैठ अपनी औकात में। छोड़ ना इशू, ये लोग अपने औकात भूल जाते हैं। तो ये देख, मैडम जी, अब तो शाम होगी, फिर बैंक बंद हो जाएगा। आप जल्दी से चालू करवा दीजिए ना, मेरे को पैसे की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, पर आपका काम आज नहीं हो सकता। मैं बताना भूल गई थी, वो क्या है ना, आज कैश का काम ही नहीं है, वो तो बंद है। तो आप कल आ जाना, आपका काम कल हो जाएगा। ठीक है, जाइए। अरे मैडम जी, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी पेंशन चालू कर दो। मैम साहब, मुझे 4 दिन हो गए चक्कर लगाते लगाते। इतना इतना मेरे बस की नहीं है रोज रोज किराया भाड़ा लगाना। मेरे पे हाथ जुड़वाओ, कैसे कर दो काम। अबे ओ, तेरा रोना धोना सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे। तुझे एक बार कह दिया कि आज कैश का काम नहीं है मतलब नहीं है, तो तुझे समझ नहीं आता क्या? यहाँ से जा और कल आइयो। जाइए जाइए, आपकी बस निकल जाएगी, जाइए। मैडम जी, अबे अब उठे, तेरी समझ में नहीं आता है कुछ भी। मैंने क्या बोला था, कैश का काम है, टाइम लगता है इसमें। पर तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है ना। और हाँ, अगर तुझे पेंशन की इतनी जल्दी पड़ी है तो एक काम कर, हमें कमीशन दे देना, तुझे तेरी पेंशन मिल जाएगी। कमीशन? ये कमीशन क्या दे? ओहो, तो तुझे कमीशन के बारे में नहीं पता? डोंट वरी, हम हैं। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? कमीशन के बारे में समझाना ही तो बैठे हैं। तू एक काम कर, वहां जाके बैठ। अभी एक बंदे को भेजती हूँ तेरे पास, वो तुझे सब समझा देगा। फिर तेरा कंफ्यूजन भी दूर और हमारा भी दूर। चल। ये कमीशन क्या होता है साहब? इसका मतलब है कि आपको जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आपको 1000 रुपये मैडम को देने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं साहब, अगर 1000 रुपये कमीशन दे देंगे तो हमको क्या बचेगा? ये घर कैसे चल पाएगा? नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे घर में दाल चावल भी नहीं है। देखिए काका, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को मैडम ने ऐसा कहने के लिए बोला था। बाकी आप खुद देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए जाके। 1000 रुपये? 2500 रुपये तो कुल मिलती है पेंशन। ऐसे मत करो गन साहब, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में आटा दाल भी नहीं है, फिर कैसे कैसे खर्चा चलता है, इसका ही सहारा है कुछ। मैं पेंशन इतने मत काटो जी, 200-400 रुपये ले लो, मैं बहुत गरीब हूँ। मैम साहब, 1500 रुपये में मेरा घर नहीं चल पाएगा। अरे अंकल, कैसी बात कर रहे हो आप? 1500 आपके लिए बहुत है। अरे क्या चाहिए आपको? 2 टाइम का खाना, वो आपको 1500 में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप कमीशन नहीं दोगे ना, तो जो पेंशन है ना आपकी 2500, वो भी नहीं मिलेगी। तो देख लीजिए और बता दीजिए। देख, हमारा टाइम वेस्ट करने की ना जरूरत नहीं है। अब हम मान गए हैं तो तुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे भी 1000 रुपए ही ले रहे हैं ना, 1500 रुपए ना तेरे लिए बहुत है। या तो तू सोच ले कि तुझे डेली बस के धक्के खाने हैं या हमें कमीशन देना है। चॉइस इज योर्स। जल्दी बताओ, काम होता है हमें, जल्दी बताओ। कर दीजिए सही। बहुत बढ़िया, ऐसे कामों में ना देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये फाइल लेकर जाओ और कल आ जाना। कल तुम्हें तुम्हारी पेंशन मिल जाएगी और जो 1000 रुपये कमीशन है वो हम काट लेंगे। ठीक है, जाओ। फिर कर लो। पैसे चाहिए आपको? बहुत ढीठ है भाई। इशू, वो फाइल जो मैम ने दी थी, प्लीज दे दो, मुझे काम करना है बहुत जरूरी।
यार शिखा, फाइल चेक कर, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? मैडम जी नमस्ते। मैडम जी आज तो मेरा काम कर दीजिए, आप तो पेंशन दे दीजिए। हाँ गए अब, ठीक है लाइए। ठीक है, आपकी 2500 पेंशन है ना, तो उसमें से 1000 तो हमारा कमीशन था, ठीक है। और 500 रुपये कुछ ऊपर से वो क्या होता है ना, खिलाना पिलाना पड़ता है, ऐसे काम नहीं होता, तो बाकी बचे 1000 रुपये ये आपके। अरे मैडम जी ये क्या 1000 रुपये? आपने तो 1000 रुपये के लिए कहा था, 1500 रुपये काट लिया, अब 1000 रुपये में मैं क्या करूँगा? नहीं 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 मैडम जी ऐसे मत करो, मेरे प्रेम करो, हाथ जुड़वाओ, मेरे पे पाप पड़वाओ, कैसे हाथ जुड़वा लूँ? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे 1000 रुपये में मेरा घर कैसे चल पाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, ये काम ऐसे हो जाता है क्या? भाई खिलाना पिलाना पड़ता है अगले वालों को, उसके बाद ये काम होता है। अब मिल गए ना पैसे तो रखिए इनको। तो मैम साहब मेरे को भी कई कोल्ड में पेल दो, ये 1000 रुपये में क्या होगा? मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे मत करो मैम साहब, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है तो जाइए, आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जाइए। मैम साहब ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ मैम साहब। क्या हो रहा है यहाँ? मैम कुछ नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो क्या है ना, ये पेंशन लेने आए थे तो इनको पेंशन दे दिए, बट ये एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं हमसे। बोला क्यों दे हम? अगर तुमने इन्हें पैसे दिए हैं तो उसके बाद ये रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बात होगी ना। मैम कोई वजह नहीं है, वो ना आपके सामने ड्रामे कर रहे हैं ताकि कुछ पैसे आपसे भी ऐड सके। आपको पता है जितने पैसे इनके बनते थे हमने दे दिए, और शिखा और मैंने तो अपनी तरफ से मिला के इन्हें एक्स्ट्रा भी दे दिए ताकि इनकी हेल्प हो जाएगी। छोटी सी जॉब करते हैं गार्ड की, लेकिन नहीं, इन्हें तो और पैसे चाहिए हमसे। अब बताइए इसमें हमने क्या किया? लगता है तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगी। देखो या तो मुझे बता दो, नहीं तो तुम तीनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दूंगी मैं। केशव तुम बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ? मैम आप इससे क्यों पूछ रहे हो? हम बता रहे हैं ना, हम थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मैंने कहा ना चुप रहो तुम। केशव क्या हो रहा है यहाँ? मैम साहब देखिए, मैं आपको सब बताता हूँ, पर आप मुझे नौकरी से मत निकालना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो काका हैं ये पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं अपनी पेंशन के लिए, पर मैडम ने कहा कि अगर इनको पेंशन चाहिए तो इन्हें कमीशन देना होगा, बस यही बात है। क्या तुम दोनों इनसे कमीशन मांग रही थी? अरे या तो देखो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए मैम ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो सच है, ये तो ड्रामे कर रहा है खड़े खड़े, और आप भी इनकी बात मान रहे हो। लगता है तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। सर आप मुझे बताइए क्या बात है? मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी, आप रोइए मत। मैम साहब 1000 रुपये कमीशन ले लिए, उनमें से भी 500 रुपये और निकाल लिए लोग ऊपर देने, और उसके लिए देने, ये देने 1000 रुपये दे। मैं 1000 रुपये में क्या करूँगा? वो 2500 रुपये को पेंशन। मैम साहब 3 महीने हो गए मेरे को, पेंशन बंद हो गई थी, बस एक साल के लिए आया था, इन्होंने कई महीने कर दिए, उसमें भी 1000 रुपये 6 महीने में दिए मेरे को। इसमें से भी उसे देने, ये भी लो मत लो, अब ये भी छीन लिए साहब। देखिए आप चिंता मत करिए, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, आपके साथ यहाँ कुछ नहीं होगा। और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इनसे कमीशन ऐंठने की? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है ना? ईशु कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? 45,000। 45,000। और शिखा तुम्हें? 80,000। 80,000। इतनी सैलरी मिलने के बाद भी तुम लोगों का उस सैलरी से गुजारा नहीं होता, उसके बाद भी तुम लोगों से कमीशन ऐंठती हो। अरे किस चीज की कमी है तुम दोनों के पास? घर है, गाड़ी है, तुम जब चाहे सब कुछ खरीद सकती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। पर मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में इसलिए रखा था ताकि तुम अच्छे से काम करो, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अगर तुम इस तरह का काम करोगी तो ये मेरा काम ठप हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को तो कोई परवाह है ही नहीं, और ना ही तुमने अपने बारे में सोचा
कि तुम इस तरह का काम करोगी और अगर पकड़ी जाओगी तो तुम दोनों का क्या होगा। लेकिन कोई बात नहीं, देखो तुमने गलती तो की है और इसकी तुम्हें सजा भी मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम दोनों को अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। नहीं नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे। प्लीज मैम, पर हमें सस्पेंड मत कीजिए मैम, प्लीज। अच्छा, गलती हो गई, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अरे ना जाने तुमने अब तक कितने लोगों के साथ यही सब किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो पूरी की पूरी लिस्ट मुझे निकाल कर दो जिन लोगों के साथ तुमने ये सब किया है, और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। पर उससे पहले ये पैसे इनको दो। जी, ये लीजिए आपकी पूरी पेंशन 2500। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, मैं इनकी हरकत की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ, आप चिंता मत करिएगा, आज के बाद आपको जब भी पेंशन निकलवानी हो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। और तुम दोनों खड़ी होकर देख क्या रही हो, वो फाइल मुझे अभी के अभी निकाल कर दो और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। और तुम मेरे साथ आओ। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। हमें गरीबों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। भूल गई। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि अपना काम हमेशा ईमानदारी से करें और गरीबों को इस तरह से परेशान न करें। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि हमेशा अपना काम ईमानदारी से करें और गरीबों को इस तरह से परेशान ना करें। इन दोनों लड़कियों को मैंने नौकरी से निकालकर सही किया या गलत, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।